सीनियर लीडर साहब का वजीर जनाब गुलाम अहमद सरूरी साहब, साबका MLA व MLC जिला रजौरी से जंजारू लीडर जनाब अशोक शर्मा साहब, DDC के मंडी ब्लॉक से मेंबर जनाब रियाज बशीर नाज साहब, मेंढर से मनमोट से DDC के मेंबर जनाब इमरान जफर साहब, हमारे सरपंच हजरात, मुखला हजरात बीच में बैठे हैं, नौजवान दोस्तों और साथियों। आज़ाद साहब, मैंने शेर जो पढ़ा अल्लामा इकबाल ने, उस शेर की अक्कासी जो है, अल्लामा इकबाल के शेर की अक्कासी आज के हालात और आपकी खुददारी जो है उस शेर का जवाब है, उसका मफहूम है। जिस इलाका से मैं हूँ, 3 तारीख को हमारे ये लोग वहाँ से चले थे और 6 तारीख को शाम तक ये लोग वहाँ पहुँचेंगे। काफ़ी लोग हमारे कल चले गए क्योंकि हम लोगों का गुजारा जो है वो माल मवेशी के ऊपर है। ये बरसात का महीना है, इस वक्त सूखा घास हमारे पास नहीं होता है, घास काटना पड़ता है। घास काट के माल मवेशी को बांधे हुए को जो खाने के लिए वो बांधे हुए जानवर को अंदर खिलाना पड़ता है क्योंकि चरागाह में नहीं जा सकते। नंबर 2, हमारे लोग डोकू से आए थे, उनको वापस, क्योंकि 60% हमारे इलाका के जो लोग हैं वो इस वक्त डोकू में चले जाते हैं। चलो डोक वाले अक्टूबर में आएंगे। चलो मेरी 2 गुजारिशात हैं। टिकट हमारी गुलाम नबी आज़ाद, पार्टी हमारी गुलाम नबी आज़ाद, मैंडेट हमारा गुलाम नबी आज़ाद, मोर हमारी गुलाम नबी आज़ाद है। हम आपके लिए उस चीज़ के लिए नहीं, इंशाअल्लाह ताला आप जीते, हम सब जीते हुए, हम सब MLA, हम सब मंत्री हैं, क्योंकि इस वक्त जरूरत है कि इस रियासत जिस कश्मकश से गुजर रही है, जिस कश्मकश का शिकार है, जो मैं सिर्फ खसूसी तौर पर मैं यहाँ कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो वर्कर है वो पिछले कुछ अर्सा से एक तजम्मुम में सिर्फ इसलिए खड़ा था कांग्रेस पार्टी के साथ, चट्टान की तरह, जो BJP का भी मुकाबला करता था, जो रजौरी पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी मुकाबला करता था और जो रीजनल पार्टीज हैं उनका भी मुकाबला करता था। वो कांग्रेस जमात के लिए वहां नहीं खड़ा था, वो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद की शख्सियत के लिए वहां खड़ा। आज जो लोग आप तक नहीं पहुंच भी कर सकते हैं, बड़ा अजीब है। मैं अल्लाह को गवाह रख के एक बार बताता हूं कि एक आदमी ने मुझे डोक से फोन किया, जो पीर पंजाल का सबसे ऊंचा पहाड़ है जिसको रुपड़ी की डोक कहते हैं, वहां से फोन किया। कहता है मैं 2 घंटे लगा के पैदल आया हूं जहां से टावर मिलता है। सारों को करिए और आज़ाद साहब की पार्टी में जाइए, उठे किधर न जाइए। एक आम आदमी, साधारण आदमी जो बेड़े लेके डोक में क्या हुआ है, आम घर के बीच आम औरत जो है, जो सिर्फ चूल्हे तक महदूद है, जिसको सिर्फ रोटी सुबह शाम की पकानी है, वहां तक भी आपकी आवाज इस वक्त घरों के अंदर जो है वो दीवारों के अंदर गूंज रही है, वो नालों के अंदर गूंज रही है, पहाड़ियों के अंदर गूंज रही है। आपकी जात एक ऐसी जात है जिसके साथ यहाँ का ब्राह्मण, यहाँ का शेड्यूल कास्ट, यहाँ का राजपूत, यहाँ का गुज्जर, यहाँ का पहाड़ी, यहाँ का कश्मीरी, कोई भी आदमी जो है वो वही शख्सियत हिंदुस्तान के अंदर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बाद और अल्लाह के वलियों की जात के बाद शख्सियत जिसको कहा जाता है, शख्स के नाम से वो गुलाम नबी आज़ाद है, जिसकी जात के पीछे सारे लोग जो है वो खड़े हैं। वो कोई मुद्दा शख्सियत नहीं। हम आज़ाद साहब भूले हुए नहीं है। हमें 150 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से रजौरी शहर तक आना पड़ता था। आपने वहां मेडिकल कॉलेज दिया, तब तक हमारा बंदा मर जाता था। हम भूले हुए नहीं है कि आपने एक ही टूर में, जब मैंने आपका जलसा करवाया था, आपने 10,000 आदमी के बीच कहा कि मैं ये 17 पंचायतें जो है वो साल के अंदर कनेक्ट करूंगा। 1 साल के बीच 17 पंचायतें, जहां पर कभी ट्रैक्टर भी नहीं गया, जहां घोड़ा भी नहीं जाता था, वहां गुलाम नबी आज़ाद साहब आपने सड़कें दी। हम ये चीज भी नहीं भूले हुए हैं कि वुमेन कॉलेज का एक ख्वाब सा होता था, आपने वो दिया। आपने पुंछ में कॉलेज दिए, आपने थना मंडी में दिए, आपने द्राल में तहसील दी, आपने खवास में तहसील दी, जो कटा फटा इलाका है रियासत का सबसे ज्यादा मरवत और गंदों की तरह है। हम वो नहीं भूले हुए। आपने ब्लॉक दिया बुदल के अंदर, कौन कौन सी आपकी हम बात भूलें, हम कौन कौन सी आपके चीज जो इसको भूल सकें। हम ये भी नहीं भूले हुए हैं कि आपने जम्मू कश्मीर के बीच ट्राइबल डिपार्टमेंट जो है उसकी शुरुआत की। आपने सब जो दबा गुजरा तबका था उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जो आज मिनिस्ट्री है जम्मू कश्मीर सरकार के लिए। लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि जनाब फॉरेस्ट राइट तो दिया गया, वहाँ के पहाड़ी को, वहाँ के गुजर को के फॉरेस्ट राइट है, कागजों में बहुत कुछ सोचा है, लेकिन आज भी लोगों के घरों में
आज की डेट में भी नोटिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जा रहे हैं। आज भी लोगों को बेदखल वहां से किया जा रहा है। हमारी इतनी बड़ी आबादी है जिसको फॉरेस्ट के बिना, जंगलात के बिना कोई नहीं। आपने यहाँ रोशनी एक्ट लागू करके हम पे जमीनों को जमीन दी थी। वो लोग जिनको कोई जगह नहीं थी, आपने रोशनी एक्ट की। इसके लिए मेरी गुजारिश है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको अमली तौर के ऊपर लागू होना चाहिए। दूसरी मेरी गुजारिश जो है कि यहाँ पर डोगरा अरेंजमेंट है। मैं चाहता था, गुजारिश है हमारी कि अगर ये हमारे पार्टी के जो मैनिफेस्टो उसके बीच आ जाए। यहाँ डोगरा अरेंजमेंट बहुत दूर, है, यहाँ ये सिख अरेंजमेंट है, तो क्यों ना अगर पहाड़ी और गुजरों के लिए गुजर और पहाड़ी अरेंजमेंट जो है वो बनाई जाए। उस पर हमारे लोग जो हैं वो एक हौसला जो है लोगों के अंदर, क्योंकि हम बॉर्डर के ऊपर उस साइड की गोली भी खाते हैं, हम इधर का भी शिकार होते हैं, हम उधर का भी शिकार होते हैं, हम दोनों तरफ का शिकार हैं। हमारा हक बनता है कि गुजर और पहाड़ी अरेंजमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर से बनाई जाए। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, एक ही बात कहूंगा कि तो शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। गुलाम नबी आजाद साहब, एक ही बात है कि जहां पर आपको पसीना आएगा वहां इंशाअल्लाह ताला हमारा 100 साल के बुजुर्ग का भी और नौशो जो बच्चा उसका भी खून जो है वो गुलाम नबी आजाद के लिए हाजिर है। बस शुक्रिया।